में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग वायर का, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। समझ गए? तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो बेसिक में हमने पढ़ चुके हैं, जब बेसिक इसका क्लास था तो वहाँ पे हमने पढ़ा था फेस रूल, उसे क्लॉक रूल भी कहते हैं। फेस रूल, क्लॉक रूल। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है घड़ी की दिशा में। तो कौन सा इसके दो फेस, एक उधर का है एक इधर का है, तो कौन सा पोल रिप्रेजेंट करेगा ये मैंने बताया था। कौन सा पोल होगा ये? हाँ, कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। कौन सा? तो मतलब क्लॉक रूल या फेस रूल से किसी लूप में या कोई लूप कौन सा पोल रिप्रेजेंट कर रहा है उसका फेस, वो बता सकते हैं क्लॉक रूल या फेस रूल से। मैंने बताया था जब क्लॉकवाइज जाए तो ऐसे ऐसे बना देना ये साउथ पोल। क्या? साउथ पोल। तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा? नॉर्थ पोल। तो ये एक मैग्नेट की तरह काम हो गया। तो मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही होगी वो इनवर्ड होगी। क्या होगी? क्योंकि साउथ से मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ में जाती है मैग्नेट के अंदर, और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ में जाती है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। तो ये वैसे अपना, ये तो डायरेक्शन मैंने बता दिया। या फिर इसकी डायरेक्शन बताना है तो राइट हैंड रूल लगेगा कि जो कर्ल फिंगर है अगर वो करंट की डायरेक्शन में है तो अंगूठा किस डायरेक्शन में होगा? मैग्नेटिक फील्ड की। देखो ये करंट है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा इस फेस के। अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो ऐसे दो रूल बने हैं। आया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ देखो, अब अपने को क्या बताना है कि इसका जो सेंटर है ना, क्या सेंटर, वहाँ पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड। डेरिवेशन बहुत ही ईजी होता है, बस उसे समझने की बात होती है। ध्यान से सुनो सब लोग। हम ले लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल। क्या ले लेते हैं? डीएल को यहाँ से मिला देते हैं। ये बताओ सर्कल की रेडियस हो गई। क्या हो गई? सर्कल की रेडियस। तो ये डीएल से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसको कौन बता के चला गया? यहाँ पर बताओ इनवर्ड होगा कि नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो मैं डॉट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। आया समझ में कि नहीं आया? सेंटर पे इनवर्ड है, डॉट बना दिया। आया कि नहीं आया? अब ये डीएल से आर डिस्टेंस, डीएल करंट एलिमेंट है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताया है किसने? अभी अभी बताया था बायोट-सेवर्ट्स ने। क्या ने बताया है? सेवर्ट्स ने। आया समझ में? तो बायोट-सेवर्ट्स ने क्या बताया है कि डीएल डीबी इक्वल टू करंट एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बताया था। थीटा क्या है यहाँ पता है कि नहीं पता है? थीटा डीएल और आर के बीच की डिस्टेंस एंगल है। थीटा क्या है? डीएल। तो डीएल ऐसा है और थीटा कैसा, आर कैसा है? ऐसा है। तो इसके बीच कितना एंगल बना? 90 डिग्री। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? आ गया ना? हम लोग पढ़े थे ना बायो-सेवर्ट्स लॉ में, थीटा जो है डीएल और आर के बीच क्या है? एंगल है। तो यहाँ पर थीटा 90 हो गया, तो डीबी और साइन 90 की वैल्यू क्या हो गया? साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो डीबी इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना? ये तो नहीं आया क्या? आ गया। अब मैंने तुम्हें बताया है, कई बार बताया है, कल भी बताया था कि इसने केवल, हाँ बोलो क्या हुआ? नहीं आया? देखो मैंने बताया था कि ये छोटे करंट एलिमेंट के लिए दे रहा है,
डीएल के लिए दिया है बायर सेवर्ट्स ने, समझ गए। लेकिन अपने को अगर पूरा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बताया था ना बायर सेवर्ट्स लॉ कैसे निकालेंगे। अगर पूरा निकालना है अपने को तो इंटीग्रेशन कर देंगे, याद करो बताया था ना कल कि जब भी अपने को डी पूरा निकालना रहेगा तो इंटीग्रेशन करेंगे बी बन जाएगा। अरे बताया था ना, तो बी इक्वल टू हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मैंने तुम लोगों को जब फिजिक्स इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं एक ही चीज़ बताता हूँ जब इंटीग्रेशन आता है वो क्या है, एक ही चीज़ बताता हूँ जब इंटीग्रेशन आता है वो है क्या। हाँ, सारे कांस्टेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में क्या आ जाएंगे, बाहर। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में अंदर वही रखना है जो वेरिएबल हो, जो अब ध्यान से सुनो, ये तो कांस्टेंट है, रेडियस कभी नहीं बदलेगी वो भी कांस्टेंट है, करंट बदलेगा नहीं वो भी कांस्टेंट है। ये डीएल छोटा सा है तो ये बड़ा छोटा हो सकता है, तो डीएल अंदर रहेगा, बाकी सब कहाँ चले आएंगे, बाहर। तो b इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर इस आई बाई आर स्क्वायर, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर आया डीएल, क्या आया डीएल। तो मैंने इंटीग्रेशन का मतलब तुम लोगों को बताया था, क्या इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। क्या होता है, मतलब जोड़ना। डीएल 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 जितने होंगे ना सबको क्या करेगा, ये जोड़ देगा। यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, यहाँ डीएल, डीएल डीएल, अगर ये पूरा रिंग जुड़ जाए तो ये पूरा रिंग होता है सरकमफेरेंस। क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये होता है 2 पाई आर। मतलब ये समेशन को रिप्रेजेंट करेगा इंटीग्रेशन। तो मतलब डीएल 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 जोड़ के कितना दे देगा, 2 पाई आर। कितना दे देगा, 2 पाई आर। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। अरे आया कि नहीं आया, नहीं आया, अरे आ गया आ गया ने। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। एक आर से एक आर क्या हुआ, कैंसिल। तो ये कितना आया, कितना आया बी की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 आई बाई आर। पाई नहीं आएगा, पाई नहीं आएगा, मतलब ये सीधे सीधे हो जाएगा। इसको सही से लिख लो, क्या लिख दें, 2 आई म्यू नॉट अपॉन कितना लिख देते हैं, 4 आर। कितना लिख देंगे, 4 आर। 2 से 2 काटना चाहते हो काट दो, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये डायरेक्ट लिख दो, खत्म। कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। आर यहाँ पर रेडियस है, आया समझ में कि नहीं आया, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये डायरेक्ट याद रखो, आया कि नहीं, आ गया ना। अब सुनो ध्यान से, जो हम इनफाइनाइट वायर का पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इनफाइनाइट वायर का जब हम पढ़े थे ए डिस्टेंस पर, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ए है इस पॉइंट पर, उसका बी क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई 2 आई बाई ए। इसको काट अगर दिए थे तो ये आ गया था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। बताओ इन दोनों में क्या अंतर है, पाई का किसका अंतर है, इसमें पाई आया है इनफाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर, समझ गए कि नहीं। ये पाई है इसमें और इसमें नहीं है, समझ गए, ये अंतर है बस, बाकी बात कुछ नहीं है। तो ये सर्कल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा पता चल जाएगा। तो समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। अगर मान लो इसको अब वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, क्या लिखना होता, कभी कभी आता है कि ये करंट की वैल्यू दे देगा, क्या दे देगा, करंट की वैल्यू दे देगा, रेडियस दे देगा। तुमसे पूछेगा बी कितना होगा, तो कभी भी बी जब निकालना हो तो लास्ट में उसका डायरेक्शन जरूर लिखना है, लास्ट में डायरेक्शन जरूर लिखना है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, नोट करो जितना हो रहा है।
देखो इनफाइनाइट वायर के लिए है ये, इसका यहाँ रोल नहीं है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, केवल आंसर यही है ये वाला, ठीक है। आई म्यू नॉट। अब सुनो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए ऐसे बी लगाना, ऐसे लिख देना, म्यू नॉट आई लिख देना, टू आर ये है। अब तुम्हें ये तो मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, इसके बगल में यहाँ तुम्हें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन। तो इसमें डायरेक्शन किधर है, इस फिगर के अनुसार हमने निकाला है, तो इस फिगर के अनुसार अगर करंट ऐसे जाता न तो अपवर्ड होता, कहाँ होता, ये बताओ। इनवर्ड है तो क्रॉस होना चाहिए ना, इनवर्ड है तो कैसा होना चाहिए, इनवर्ड है तो क्या होना चाहिए, क्रॉस होगा। आया समझ में कि नहीं, इनवर्ड है तो क्रॉस होगा, इनवर्ड में क्रॉस लिखते हैं, इनवर्ड में क्या लिखते हैं, क्रॉस लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को क्या लिखेंगे हम, सुनो तो, डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, इनवर्ड। क्या लिख देंगे, इनवर्ड। समझ गए कि नहीं, नहीं आया समझ में, मतलब ये किधर जा रही है, अंदर की तरफ। समझ गए कि नहीं। तो ऐसे जब भी वेक्टर लिखो यहाँ कुछ न कुछ तुम्हें लिखना है। आया नहीं आया, यानी तो ऐसे हम लिख देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अगर अब भी दिक्कत है तो क्या करेंगे हम,